सवाल देखते हैं, 50 क्वेश्चन नंबर है। अब ये बोधिसत्व के बारे में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब ये स्वैपिंग से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ पे क्या है कि अब ये 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अब क्वेश्चन सेटर ने छापा है, कुछ स्टेटमेंट्स आपके जेनरिक हो गए, एज इट इज छाप देगा, जो आपको लगेगा कि छापा छपोड़ा है। बोधिसत्व से कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटनमेंट, छापा छपा स्टेटमेंट है, सही है। बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज ओन साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बीइंग्स ऑन देयर पार्ट टू इट, छपा छपा है। अब क्वेश्चन सेटर को कुछ स्टेटमेंट तो गलत बनाने हैं, गलत बनाने के लिए जो सही जो बुक में दिया होगा उसमें से कुछ चेंज करना होगा। अब कैसे चेंज कर सकता है? द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। अब ये बुद्धिज्म नहीं हो भाई साहब, जैनिज्म हो, लेकिन बोधिसत्व है तो बुद्धिज्म का ही होगा। अब यहाँ पे हीनयान नहीं हो, महायान हो, ये एक यही एक जगह है जहाँ पे गलत हो सकता है। बात बाकी 2 और 3 तो सही है, 2 और 3 सही है तो ये 2 तो गया। अब इन्हीं दो में से होगा, डिपेंडिंग ऑन 1 सही है गलत है। अब 1 सही है गलत है उस पर डिपेंड करेगा हीनयान यहाँ है कि महायान है। और ऐसे भी देख लीजिए, अब एक सब स्टेटमेंट को ना, एक सभी सही नहीं होंगे, कुछ ना कुछ को क्वेश्चन सेटर को गलत बनाना है, कुछ स्टेटमेंट को। उनका कॉमन लॉजिक क्या काम करेगा? अच्छा 3 स्टेटमेंट बनाया, कुछ मेरे को सही बनाना है, कुछ गलत बनाना है। जो सही बनाएगा वो छपा छपोड़ा छापेगा और वो सही होगा और वो जेनरिक स्टेटमेंट होगा। गलत कहीं पे फैक्चुअल लेवल पे ही करेगा। कहां कर सकता है? हीनयान का महायान कर दे, महायान का हीनयान कर दे, जैनिज्म का बुद्धिज्म कर दे, बुद्धिज्म का जैनिज्म कर दे, एसबीआई का सेबी कर दे, सेबी का एसबीआई कर दे। अब ये सब करते हैं। जैसे 2022 में एक सवाल आया था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन रेगुलेट करता है? एक स्टेटमेंट दिया होता है, इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। अब वहां पे आरबीआई और सेबी के बीच में स्वैप है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से भी उसको रेगुलेट करता है। अब इसी तरह ये स्वैपिंग करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से स्वैपिंग किया जा सकता है। तो ये चीज आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब और ये तो ठीक है, एक तरह से ये स्वैपिंग और किस तरह से कर सकते हैं? अब इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने आपको बताया था, जनरली क्या होता है कि कोई दिया होता है कि ये चीज किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, समथिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस इवेंट और दिस कन्वेंशन। 3-4 स्टेटमेंट होंगे, सब जेनरिक होंगे। एक स्टेटमेंट में क्या होगा ना, वो कोई एरो गैरो ऑर्गेनाइजेशन का होगा, लेकिन उसको रिप्लेस करके यूपीएससी बोल देगा ये डब्ल्यूएचओ का है, ये यूनेप का है, और जनरली वो गलत होता है। वहां पे भी वही होता है कि ये सारे स्टेटमेंट्स जेनरिक होते हैं और वहां पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम वो कोई एरा गैरा वेटलैंड इंटरनेशनल छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन का वो काम होगा, लेकिन लिख देगा यूनेप करता है, और वहीं पे यूपीएससी स्वैप करता है और वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो ये चीज भी आपके दिमाग में जानी चाहिए। और क्या तरीका होता है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना दो, उसका भी मैं आपको एग्जांपल बनाता हूं, दिखाता हूं कि कैसे पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट बना के यूपीएससी सही स्टेटमेंट को गलत करती है। जैसे ग्राम न्यायालय वाला एक सवाल मैं आप दिखा देता हूँ। इजी सवाल है, बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ग्राम न्यायालय। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है कि ये बोलता है केवल सिविल केसेस ग्राम न्यायालय देखता है और क्रिमिनल नहीं देखता है। और सेकंड बोल रहा है इट अलाउज लोकल एक्टिविस्ट एज मेडिएटर्स। अब लोकल एक्टिविस्ट को मेडिएटर्स के तौर पे काम करना ही होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके नीचे ग्राम न्यायालय है। वहाँ पे जज की कमी होती है तो मेडिएटर्स को रखना ही पड़ेगा। और गाँव घर में ऐसे केस भी आते हैं, हाँ भाई, कि 2 लोग लड़ लिए आपस में, उन लोगों को मेडिएशन कराना पड़ेगा। तो ये तो जेनरिक सी बात है, लॉजिकली सही है। सेकंड सही है। फर्स्ट के बारे में देखेंगे। अब क्वेश्चन सेटर ने क्या देखा होगा ना, जहाँ पे बुक होगी कि ग्राम न्यायालय दोनों केस देखते हैं, सिविल भी है क्रिमिनल भी। और यहाँ पे क्वेश्चन सेटर ने जान के क्या किया, ओनली सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। यहाँ पे स्वैपिंग कर दी कि नेगेटिव स्टेटमेंट बना दिया। नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है, आपका कान वहीं पे खड़ा हो जाना चाहिए, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ग्राम न्यायालय दोनों ही देखता है, और कोई लॉजिक नहीं है कि केवल सिविल देखेगा और क्रिमिनल नहीं देखेगा। लॉजिकली भी देखे तो दोनों देखना चाहिए, और यहाँ पे ओनली भी है तो इससे भी आपको लगना चाहिए कि गलत है। और ऊपर से ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट भी जनरली गलत होता है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर बुक में देखेगा पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया, उसको जस्ट वो नॉट लगा के नेगेटिव बना देता है और वो गलत हो जाता है। तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए भी गलत है। ओनली लगा इसलिए भी गलत है, और लॉजिकली दोनों देखना चाहिए, सिविल और क्रिमिनल। यहाँ बोल रहा है कि केवल सिविल देखेगा तो इसलिए भी गलत है, तो ये गलत है। तो यहाँ से आपका 2 ओनली आंसर आ जाएगा। तो कैसे स्वैपिंग कर रहा है कि नॉट लगा दिया है, बुक में लिखा होगा बोथ, यहाँ कर दिया ओनली सिविल एंड नॉट क्रिमिनल। तो क्वेश्चन सेटर किस तरह से स्टेटमेंट को जब बुक से छापता है तो किस तरह गलत बना के पेश करता है, ये आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब क्वेश्चन सेटर के एंगल से देखोगे ना, तो आपका इजिली सवाल समझ में आएगा कि आप सही कर पाओगे, उसको गलत कर पाओगे इजिली। तो ये स्वैपिंग से रिलेटेड इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए, ये मेरे ख्याल से 14वां या 15वां वीडियो होगा। इस तरह से ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूंगा अप टिल द प्रीलिम्स। और आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा है, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, जिसका लिंक मेरे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में होगा। और उसके अलावा आप ये स्मार्ट गेसवर की सीरीज देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा प्रीलिम्स में। और उसके अलावा 2016 से 2022 तक मैं जो प्रीलिम्स हुआ है तो उसका स्मार्ट गेसवर्क से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। 13, 14, 15 का भी मैं आने वाले टाइम में कवर कर दूंगा। और उसके अलावा ये स्मार्ट गेसवर्क की जो सीरीज़ है तो इसको आप जरूर देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप आराम से 10 से 15 मार्क्स आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में, अगर आप ये सारी चीज़ें आपको ईजिली आप समझ में आ जाती हैं तो।